प्रोजेक्ट पहले ही बहुत डिलेड है, इसको स्पीड अप करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कसूर मेरा है, लेकिन अब वक्त देकर इसको soon as possible खत्म करना है। और वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदबख्त इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अम्बरीन को जलील करके घर से निकालने की? आवाज बंद करो अपनी। निकाल इस गुंडे को बाहर यहाँ। इस गुंडे को अभी क्या भी निकाले यहाँ से बाहर। चलो, मरता तो मरने जैसे। अरे छोड़, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? जब इंसान सिर्फ बदले के बारे में सोचता है ना, तो वो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन रिदा, शाहज़ैन एक अच्छा लड़का लगता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी बातों में आ गया होगा वो, और इसी बात का मुझे डर था। पता नहीं, बात कुछ और है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? किस किस्म की गलतफहमी होगी? फरिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, डैड भी इस बात के गवाह है। बेचारे की तो हालत भी इतनी अजीब सी हो गई थी। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। कल मैं मिस अम्बरीन से जाके खुद मिलूंगी। तो मतलब तुम मुझे इन्वेस्टिगेट करोगी? मैं तुम्हें क्यों इन्वेस्टिगेट करूंगी? मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि इस वाक़ये के बाद मिस अम्बरीन पे कैसी क़यामत गुजर रही है। क़यामत तो हम पे गुजर रही है, मुझ पे और मेरे डैड पे। इन दो कजन्स ने मिलके ना हम लोगों के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। सॉरी टू से रिदा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई पछतावा, कोई परेशानी, कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। क्या कहना चाह रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी अपनी कोई चाल है। रबिश फरिया, तुम ये बातें कर रही हो? अगर तुम्हें ये बातें करनी है ना, तो प्लीज गेट लॉस्ट। चलाओ मत, जा रही हूँ मैं। तुम एक दिन ना सबको खो दोगी, और शाहज़ैन को तो समझो तुम खो चुकी हो। ये क्या हालत बना के रखी हुई है? क्या कर कर आए हो तुम? तुम एक दिन सबको खो दोगी, और शाहज़ैन को तो समझो तुम खो चुकी हो। हेलो जी, क्या? साजिद भाई जल्दी गाड़ी चलाएं, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलें, बाबा को चोट लगी है। क्या अल्लाह, ये तुम क्या कर कर आ गए हो रहीम? इस तरह कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। मैं जो करके आया हूँ ना उसके साथ, वो तो कुछ भी नहीं है। और जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया था, वो क्या था? हम जैसे नहीं है रहीम। क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमें तकलीफ नहीं होती? या वो लोग हमसे ज्यादा इज्जतदार हैं? वो लोग हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। जानते हो, अपना पैसा दिखा के ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम वैसे ही अपने लिए इतना बड़ा बखेड़ा खोल कर आ गए हो। क्या किया है तुमने ये?
पैसे ना बंगड़ी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है, जितने उनके पास हैं उतने ना सही, लेकिन इतने ज़रूर हैं कि मैं उनसे टक्कर ले सकता हूँ। राहील, प्लीज़ अमरी, जो होगा मैं खुद देख लूँगा। डैड का ज्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें, वो ठीक तो है ना? आप रिलैक्स करें ताकि आपसे बात हो जाए। जी बोले। उनके सर में चोट आई है और ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है। हमने बैंडेज से कवर किया है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए हमें आपके साइन की ज़रूरत है। काइंडली आप साइन कीजिएगा ताकि हम सर्जरी शुरू करें। मैं उनसे मिल सकती हूँ? सर्जरी के बाद आप मिल सकती हैं। कैसे हुआ ये सब? कैसे लगी मेरे डैड को चोट? राहील, उनको ज्यादा चोट तो नहीं है? तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र हो रही है? ऐसी बात नहीं है, फिक्र नहीं हो रही है, लेकिन क्या? शौहर है मेरे वो। अच्छा, जिस शख्स ने तुम्हारे किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, वो शौहर, उसकी बात कर रही हो ना तुम? घर से मुझे उन्होंने नहीं बल्कि रिदा ने निकाला था। और उसने झुटला दिया। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। तुम बस चुप करके बैठो और भूल जाओ शख्स को जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है। और आपने डॉक्टर को ये बताया कि डैड को एक्सीडेंटल चोट लग गई। मैं और क्या करता, ज़ावियार साहब को हॉस्पिटल लेके जाना था। वो पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज़ाया हो जाना। आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती की है? उसकी जरूरत कैसे हुई डैड को हाथ लगाने की? उसका तो जो मैं हाल करूँगी ना। मैम आप रिलैक्स करें, ज़ावियार साहब ऑपरेशन थिएटर में, प्लीज़ अकल से काम लें। आप मुझे नहीं बताएं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। आप सबको ना अंदर करवा दूंगी मैं। डैड के ऑफिस में कोई आया, उन्हें बेदर्दी से मार के चला गया और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कहाँ थे आप लोग? मर गए थे क्या? मैम इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? आप लोगों से तो कुछ होता ही नहीं है, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा।